इस नॉन लीनियर संसार में हमारी लीनियर थिंकिंग डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ी आउटडेटेड लगती है। सच कहूं तो राम युग से लेकर राम मंदिर वाले युग तक यही लीनियर थिंकिंग ही इस नॉन लीनियर वर्ल्ड को चला रही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज बात होने वाली है इस नॉन लीनियर वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को मशीन लर्निंग के माध्यम से सॉल्व करने की। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है आपको पिछला ई कॉमर्स विंडो शॉपिंग वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। बचपन से ही एक्स और वाई वेरिएबल को देखते आ रहा था। पता नहीं था कि ये दोनों वेरिएबल खुद एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट होते थे। कब हमारा जीवन इन पर डिपेंडेंट हो गया पता ही नहीं चला। कब हमारी इमेज का अनुमान हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल से प्रिडिक्ट किया जाने लगा और तो और इंटरव्यू करने से पहले इंसान का कैरेक्टर उसके लिंक्डइन प्रोफाइल से जान लिया जाने लगा। हाँ, जान नहीं जाती है, जान लिया जाता है। हाँ, यही सुना आपने कि ऐसे हुआ इन दोनों वेरिएबल हमारे रियल लाइफ में रोल अदा करने लगे। हाँ जी, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती y की वैल्यू चेंज होने लगी थी, क्योंकि x y की इक्वेशन पर पूरा कंट्रोल करने लगा था। यही मुझे नॉन लीनियर वर्ल्ड में लीनियर रिलेशनशिप के बारे में पता लगा था। वहीं अपनी लाइन की इक्वेशन होती है ना, जो लीनियर होती थी, वैसे ही हमें हमारे जीवन में भी लीनियर चीजें ही पसंद हैं, या फिर लीनियर रिश्ते, क्योंकि लीनियर रिश्ते चलते हैं लंबे समय तक। हम भले कितने ही आत्मनिर्भर होने लगे, पर ये एक्स वाई वाली दुनिया हमारा पीछा नहीं छोड़ती। भले ही हम 2020 की बात करें या फिर आने वाले कुछ वर्षों की, ये एक्स वाई की दुनिया हमारे पीछे चलती ही रहेगी। कब कौन आपका एक्स हो जाए, कौन कब आपका वाई हो जाए। यही मेरी मुलाकात लीनियर टर्म से हुई थी। वैसे ही मेरा सामना रिग्रेशन टर्म से हुआ, जब किसी रिश्ते की ताकत या फिर किसी मनुष्य जैसे डिपेंडेंट कैरेक्टर का रिश्ता बाकी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के बारे में पता किया जाने लगा, और कई बार उसका रिग्रेट भी होने लगा था। हाँ, यही समझ गया था मैं कि लीनियर रिग्रेशन और मेरी डीप लर्निंग का रिश्ता काफी लंबा चलने वाला है। यही सामना हुआ था फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन का। उम्मीद है आपको ये छोटी सी डेफिनेशन जिसमें रिग्रेशन और लीनियर की बातें हुई आसान तरीके से समझ आई होंगी। चलिए अब मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से अंग्रेजी में समझाने का प्रयास करते हैं। Regression is a measure of a relation between mean value of one variable, example output, and a corresponding value of other variable. It can be time or a cost. Means linear regression is a supervised machine learning algorithm where the predicted output is continuous and has a constant slope. जैसे कि y is equals to mx plus c का ग्राफ चलता है, जहां m को हम कहते हैं स्लोप और c को कहते हैं इंटरसेप्ट। It is used to predict values with continuous nature. Example, sales price, rather than trying to classify them into categories. Example, cat and dog. अरे रे, ये तो इंग्लिश में हो गया। मेरा पॉडकास्ट तो हिंदी में है। लीनियर रिग्रेशन तब यूज करते हैं जब हमारा आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमेरिक या फिर कंटिन्यूस नेचर का होगा। कभी कभी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करने लगता है। देखिए ना, जिंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करने लग जाते हैं। तब आती है बात मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। चलिए अब रिग्रेशन का एक और टाइप पे बात कर लेते हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उदाहरण के लिए, मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम पर रील डाली, अब देखना चाहता हूं कितने लोगों ने पूरी रील देखी और कितने लाइक हुए। क्यों ना मैं लीनियर रिग्रेशन लगा देता हूं इसके ऊपर। अरे यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन कैसे लगाऊं? क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस नहीं, यहाँ तो कैटेगोरियल है, मतलब कैटेगोरियल डेटा, जिसको हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स कहते हैं। इस तरह के वेरिएबल जब हमारे पास होते हैं आउटपुट में, तब हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसका फॉर्मूला थोड़ा सा खतरनाक होता है। y is equals to 1/1 plus e to the power minus x. E is called as exponential function. अरे किस तरह का रिलेशन है? एक्चुअली यहां पर इसे सिग्मॉइड फंक्शन भी कहा जाता है।
ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी रेंज 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। इसी की मदद से हम बाइनरी क्लासिफिकेशन भी करते हैं। इसी की मदद से हम रियल वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैप करते हैं 0 और 1 के बीच में। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा पॉडकास्ट है, छोटी बातें जल्दी कर दी जाए। फ्रॉड डिटेक्शन करना हो तो यूज कर लो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन। डिजीज डायग्नोसिस करना है तो फिर कर लो यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और अगर देखना है कि आपका ईमेल स्पैम है कि नॉन स्पैम, तब भी इस्तेमाल कर सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी डेटा सेट यूज करो तो आपके पास जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने के लिए डेटा है, वो डेटा खाली या फ्री वैल्यूज नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ डेटा होना चाहिए। कितना डेटा हो, डेटा सेट की क्या संख्या हो। कुछ लोग बोलते हैं 30 से 50 होना चाहिए। अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे तो 60 to 100 के आसपास आपके पास में डेटा होना चाहिए। उम्मीद है आपको रिग्रेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन छोटे से पॉडकास्ट में समझ में आया होगा। लीनियर रिग्रेशन के टाइप्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बातें आसानी से समझ में आई हैं। चलिए वेट करता हूं आपके कैटेगोरियल बिहेवियर का, मतलब आपके आंसर का, यस और नो की पसंद आई है तो प्लीज जाके कमेंट करें जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आता है, तो करते रहिए लाइक, सुनते रहिए मेरे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन पर, और अगर anchor.fm/IoT अमित पे जाते हैं तो वॉइस मैसेज डाल दें। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, बात करेंगे फिर मशीन लर्निंग की नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई बातें होगी यहीं पे। तो मिलते हैं फिर यहीं।